तो ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ टू बी अ वेरी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, और एट द सेम टाइम उन्होंने अपने आप को एक करिज्मेटिक पर्सनैलिटी के तौर पर लेके आए हैं। आखिर पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इस बात से खौफजदा क्यों हैं कि कहीं एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ना आ जाए। और लोग जो हैं वो अब बगैर किसी हेजिटेशन के अपने आप को हिंदू कहते हैं। मैंने जब हिंदू मैं कहता हूं तो मुराद जो है हिंदू नेशनलिस्ट जो है। फवाद चौधरी साहब ने इस किस्म की स्टेटमेंट दी, इस किस्म की ट्वीट्स लगाई, बल्कि वीडियो तक बना डाली। ये कोई फवाद डब्बू जैसा ही बेशरम आदमी कर सकता था। गेट नंबर 5 ने जितने पाले हुए हैं उनमें सबसे अर्जा नस्ल का ये आदमी है। उसकी क्या वजह हो सकती है? पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, आखिर वो नरेंद्र मोदी जी से इतने खौफजदा क्यों हैं? वो नहीं होती एक पॉलिटिकल हिपोक्रेसी, वो नहीं की कि अपने आप को डिसएसोसिएट किया हो या किसी जगह पे कोई हिचकिचाहट का मुजाहरा किया हो कि वो हिंदू नेशनलिस्ट नहीं है। यकीनन उन्होंने देखा है कि जब मोदी जी जो बात कर देते हैं तो उसको, या कोई स्टेटमेंट दे देते हैं तो उसको पूरा भी कर देते हैं, चाहे वो खुद कहें चाहे उनके साथी कहें। देखिए जी, मोदी सरकार को ना कोई कंट्रोल कर सकता है, तो ना ही किसी में इतनी पावर है कि मोदी सरकार को कंट्रोल करे। ठीक है जी, और वो अपनी मर्जी आप करते हैं, और उनके 10 साल कैरियर में देख लें कि आप हिंदुस्तान कहाँ पहुँच गया है। और मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो मिनिस्टर हैं, हमारे जो वजीर हैं, वो अपने आप को तो संभाल नहीं सकते, आपस में लड़ाई झगड़े किए जा रहे हैं, और वो बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार को जीतना नहीं चाहिए। ये कैसे हो सकता है यार? जो पूरी दुनिया का लीडर है, जो पूरे हिंदुस्तान का लीडर है, जिसकी खातर हिंदुस्तानी अवाम जान देने को तैयार है, वो उसके बारे में इस तरह की बातें हो रही है। हैरानगी वाली बात है यार। बात तो वो करे ना जो इस काबिल हो। ठीक है जी, तो बाकी हम पूरी वीडियो देखेंगे, वीडियो की बात करेंगे बाद। चलो आओ वीडियो देखें। फिर पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इस बात से खौफजदा क्यों हैं कि कहीं एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ना आ जाए। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ना आ जाए, ये बात बार बार कही जा रही है, यकीनन कहलवाई जा रही है। और किससे कहलवाई जा रही है आप सभी जानते हैं कि कई बार जो है इस तरह की स्टेटमेंट्स और इस तरह की जो ट्वीट्स हैं कि जिसमें ये कहा गया है कि जी चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे वो ममता बनर्जी हों, या कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, भारत के जो शहरी हैं, भारत के जो सिटीजन्स हैं, वो उनको जिताएं, उनको वोट डालें, उनके साथ रहें। खैर इस वक्त तो यकीनन ये सारा सिलसिला जो है वो अब रुक गया है, खत्म हो गया है इलेक्शन, अब सिर्फ रिजल्ट का सबको इंतजार है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की तरफ से कई बार फवाद चौधरी साहब ने इस किस्म की स्टेटमेंट दी, इस किस्म की ट्वीट्स लगाई, बल्कि वीडियो तक बना डाली। और उनका यही कहना था कि मोदी जी जो हैं वो दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनके ना आ सके, उनकी पार्टी को हरा देना चाहिए और दूसरी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके लोगों को आगे लाना चाहिए और उनके लीडर्स को लाना चाहिए। बहरहाल ये बार बार पाकिस्तान की तरफ से एक नैरेटिव दिया गया, उसकी क्या वजह हो सकती है? पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, आखिर वो नरेंद्र मोदी जी से इतने खौफजदा क्यों है? यकीनन उन्होंने देखा है कि जब मोदी जी जो बात कर देते हैं तो उसको, या कोई स्टेटमेंट दे देते हैं तो उसको पूरा भी कर देते हैं, चाहे वो खुद कहें चाहे उनके साथी कहें, यानी जो उनके साथ के पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो ये बात कहें तो उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया है। चाहे वो राम मंदिर हो, हमने देखा कि राम मंदिर के लिए अनाउंस किया गया कि जी यहाँ पर बाबरी मस्जिद जो है उसको डिमोलिश करके राम मंदिर बनाया जाएगा, और फिर मोदी जी ने वो कर दिखाया। इसी तरीके से मोदी जी ने कहा कि जी उनकी गवर्नमेंट ने कहा कि हम 370 को हटा देंगे। बहुत बार लोगों ने कहा कि शायद ये ऐसे ही कोई मजाक चल रहा है या एक सियासी बयान है, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। लेकिन हमने फिर देखा कि मोदी जी की पार्टी ने, वाकई में हमने देखा कि मोदी जी ने जो है वो 370 ना सिर्फ ये कि हटा दी, बल्कि उसके बाद कश्मीर में जिस तरह से डेवलपमेंट का काम हुआ, जिस तरह से टूरिस्ट गए, जिस तरह से सिक्योरिटी को रखा गया, वो जो बार बार हम देखते थे पत्थरबाजी चल रही है या कोई ना कोई
जो है वो दूसरी साइड पाकिस्तान साइड से या किसी और साइड से जो है वो कश्मीर में दाखिल हो रहे हैं, वो सिलसिला भी काफी हद तक कम हो गया। वहां के लोग जो हैं वो सुख चैन से रहने लगे और कई चीजों में जो है मोदी जी यहाँ पर भी सही साबित हुए। फिर वो लेकर आए जी सीए का कानून। उन्होंने कहा कि जी जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और उसके साथ साथ उन्होंने कहा अफगानिस्तान और कई दूसरी कंट्रीज में जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, अगर वो परेशान है तो वो पाकिस्तान से हो या किसी भी दूसरी कंट्री से वो भारत आ सकते हैं और उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। उसके ऊपर भी एक हंगामा राजी, बड़ा शोर मचा और कई तरह के हमने देखे प्रोटेस्ट भी चलते देखे। लेकिन बहरहाल मोदी जी ने जो है वो कानून अपना लाके ही रहे और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया, बल्कि इलेक्शन के दौरान ही तकरीबन 14 या उससे भी ज्यादा लोगों को जो है सिटीजनशिप दे भी दी गई। अब यकीनन ये चीजें देखते हुए जब अब ये कहा गया है कि जिस 6 मंथ्स के अंदर जो है, यानी अपनी जब उनकी गवर्नमेंट बन के आ जाएगी मोदी जी की, तो उसमें जो 6 मंथ्स होंगे उसके बाद जो है वो पीओके या आजाद कश्मीर जिसे हम लोग कहते हैं उसको ले लिया जाएगा। भारत उसको अपनी तरफ कर लेगा और भारत उस हिस्से के ऊपर कब्जा कर लेगा या उसको अपने साथ मिला लेगा, या पीओके और आजाद कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा हो जाएगा। ये बात जो है वो मोदी जी के जो इलेक्शंस चल रहे थे भारत के, उसमें मोदी जी के जो लोग थे या जो उनके अलग अलग उनके पॉलिटिशियंस, जिसमें योगी जी जो है उन्होंने भी ये बात की, डॉक्टर जयशंकर ने भी कहा और भी कई लोगों की तरफ से हमने इस किस्म की बातें सुनी, उनके मीडिया में ये बातें बहुत की गई। मसलन अगर आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए पीछे ले जाएं और 90s में सोचें कि कोई शख्स आएगा और इतनी स्मूथली, ये जिसको हम हार्ड हिंदुत्व के तौर पे कहते हैं, ये इतना स्मूथली इसको कर जाएगा है, तो बड़ा अनइमेजिनेबल है। तो ही हैज़ प्रूवन हिमसेल्फ टू बी अ वेरी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन और एट द सेम टाइम उन्होंने अपने आप को एक करिज्मेटिक पर्सनैलिटी के तौर पर लेके आए हैं। बहुत सारा इवन हिंदू नेशनलिस्ट जो हैं, आइडियोलॉजिकल हिंदू नेशनलिस्ट जो हैं, वो भी इमेजिन नहीं कर सकते लेवल ऑफ पावर जो है पिछले 10 साल में उन्होंने एंजॉय की है। और इसीलिए उन्होंने बहुत सारे जो कन्वेंशंस थे उनके ऊपर कंप्रोमाइज किया है। मसलन पर्सनैलिटी को कभी ग्लोरीफाई नहीं करते। आप अगर देखें कि जो एजेंडा है और जो उसकी पेस है वो मोदी साहब ने कंट्रोल की, और यानी कि ये इंप्रेशन आप नहीं ले सकते कि ये जो वीएचपी है और आरएसएस है ये किस, या बीजेपी का जो आइडियोलॉजिकल विंग है, जो सारे प्रचारक हैं, वो मोदी साहब को कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं, इंटर्न मोदी साहब ने उसको कंट्रोल किया। तो वो जो एक पर्सनैलिटी फिगर है, पावर पर्सनैलिटी है, उन्होंने अपने आप को किया है। लो जी, वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है और हैरान कर दिया इस वीडियो ने। यकीन माने इम्पॉसिबल कि इस तरह की हम बात सोच भी सकते थे। ये जो हमारे फवाद मिनिस्टर साहब है, फवाद चौधरी साहब है, पहले तो ये देखें वे शुरू से ही अजीब सी बातें करते हैं, क्योंकि इनका जब से ये जो परेशानियां वो बढ़ गई हैं, उनसे पता नहीं चलता कि इनसे क्या बात की जाए, इनके मुंह से क्या बात निकल जाती है, इसको पता नहीं चलता। आप ये देख लें कि इंडिया ने जब चांद पे कदम रखा तो यही हमारे मिनिस्टर साहब थे। वो कह रहे थे कि साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर थे, ये कह रहे थे कि अगर चांद ज़मीन से नज़र आ रहा है तो हमें चांद पे जाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, इस तरह की बातें ये कर रहे थे। ये नहीं कहते थे कि यार उन्होंने कोशिश की है, स्ट्रगल की है, पाकिस्तानी अवाम ने अप्रिशिएट किया है, पाकिस्तानी पूरी अवाम ने हिंदुस्तान को अप्रिशिएट किया कि उन्होंने चांद पे कदम रखा है। ठीक है, वो उन्होंने कोशिश की है, वो गए हैं चांद पे। ठीक है जी, हम तो सिर्फ बातें कर सकते हैं। हमारे ये साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर जो है ये अजीब सी तब से ही बातें कर रहे थे। ठीक है जी, और ये कह रहे हैं जी कि मोदी सरकार को जीतना नहीं चाहिए। यार मोदी सरकार कैसे हार जाएंगे? पूरी दुनिया के लीडर है, पूरी दुनिया की जो ना उनके साथ लगी वाबस्तगी बनी हुई है। ठीक है, पूरी दुनिया उनको उनके साथ ही तो मिलना पसंद करती है मोदी सरकार को। ठीक है, वो एक बहुत ही पॉलिटिकल लीडर, मजबूत लीडर है। उनकी जो सियासत, वो कहते हैं बेताज बादशाह सियासत के मोदी सरकार। ठीक है जी, मोदी सरकार ने जो स्टेटमेंट भी दी है उनको क्लियर किया है, उन पे पूरा उतरे हैं। हमारी तरह नहीं कि हम कहते दिन को कुछ बयान देते हैं, रात को हम कुछ हो जाते हैं, इस तरह नहीं होता। उन्होंने जितनी भी स्टेटमेंट दी है उनको पूरा करके दिखाया मोदी सरकार ने। ठीक है जी, मोदी सरकार की वजह से आज जम्मू कश्मीर में अमन है, जम्मू कश्मीर में दुनिया आ रही है, घूमने आ रही है। मोदी सरकार ने डेवलपमेंट के लिए $20 अरब दिया जम्मू कश्मीर को।
ठीक है जी। मोदी सरकार की वजह से हिंदुस्तान में मुसलमान लड़कियां वो कह रही हैं कि हमें बहुत अच्छा लीडर मिला है जिसने मुसलमानों का ख्याल किया है, मुसलमानों के बारे में सोचा। और अगर इतनी सपोर्ट उनको मोदी सरकार को हिंदुस्तानी अवाम से मिल रही है, हिंदुस्तानी जनता से मिल रही है, जम्मू कश्मीर की जनता से मिल रही है, तो फिर वो उनका हारना नामुमकिन है, उनका हारना नामुमकिन। आप पहले मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी सरकार को फवाद चौधरी ने पता नहीं किस मुंह से यार इस तरह की बात कर दी है कि जी मोदी सरकार हारेगा तो हमारे तल्लुकात इंडिया से बेहतर होंगे। और भाई पहले आप आपस में तो तल्लुकात बेहतर कर लो, ठीक है जी। आप एक पार्टी दूसरी पार्टी को जेलों में दे रही है, एक पार्टी एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी लगा रहे हैं आप लोग, ठीक है, एक दूसरे को गद्दार किए जा रहे हो। आप आपस में तल्लुकात बेहतर नहीं कर सकते, आप इंडिया के साथ कैसे तल्लुकात बेहतर करोगे? हैरान होता हूँ ना मैं बात सुन के ये वाली। हमारी यकीन माने अपने हमारे मीडिया के रिएक्शन देख लें, हमारे मीडिया पे लोग क्या कह रहे हैं, हमारे अवाम से आप पूछ लें कि वो क्या कह रहे हैं। वो मोदी सरकार की तारीफ़ करते हैं, पाकिस्तानी अवाम मोदी सरकार को अप्रिशिएट करते हैं कि यार उन्होंने कितना डेवलप किया अपने मुल्क को, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है सबको क्लियर किया है उन्होंने, उस पर पूरा उतरे हैं वो, ठीक है जी। पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट लेके वो हिंदुस्तान में आए हैं, पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं मोदी सरकार, ठीक है जी। तो ये मैं कह रहा हूँ फिर इस तरह तो हमारे कभी भी तल्लुकात हिंदुस्तान से अच्छे नहीं होंगे जब इस तरह के लोग स्टेटमेंट देंगे, ठीक है। ना वो अपोजिशन में है, ना वो कोई और वजीर है, ना बात है, ना उसकी तो कोई पूछता ही नहीं उसको, फवाद चौधरी को। और वो कोई इस तरह की स्टेटमेंट दे दे तो फिर सवालिया निशान पाकिस्तान पे उठेंगे एक बंदे की गलती की वजह से। हमें इग्नोर करना चाहिए ऐसी स्टेटमेंट देने से, ठीक है जी, क्योंकि हम चाहते हैं कि मोदी सरकार के साथ तल्लुकात अच्छे हों। जब तल्लुकात अच्छे होंगे तब ही हमारा मुल्क ग्रोथ करेगा, तरक्की करेगा, क्योंकि हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इंडिया से हो जाएगी, ठीक है जी। मैं कह रहा हूँ एक दफ़ा मोदी सरकार ने खुद बयान दिया था कि यार हम मिल के ना गुर्बत ख़त्म करेंगे पाकिस्तान से भी और हिंदुस्तान से भी, ये मैंने खुद सुना था। वो तो चाहते हैं कि मिल के काम करें, मिल के तरक्की करें, और आप कह रहे हो कि मोदी सरकार को हारना चाहिए। एक हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं एक्स PM जो इमरान खान साहब, वो कह रहे थे कि मेरी दुआ है कि मोदी सरकार जीते। फिर हमारे जो अब प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो कह रहे थे कि हमारे इंडिया के साथ तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ठीक है जी। और एक ये मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी साहब जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, और वो कह रहे जी कि मोदी सरकार से हमारे तल्लुकात अच्छे नहीं होने चाहिए। वो पहले अपने तल्लुकात तो आपस में अच्छे कर ले, कोई एक दूसरे से बात करने की कोशिश करे, ठीक है। एक दूसरे से छुपते फिर रहे हो आप, एक दूसरे के बारे में पता नहीं किस तरह की आप बातें कर रहे हो। पाकिस्तान का वकार आपने ख़राब कर दिया और आप कह रहे हो कि मोदी सरकार को हारना चाहिए। मोदी सरकार नहीं हारेंगे, उनके साथ तकरीबन 150 करोड़ अवाम की उम्मीदें हैं, उनके साथ दुआएं हैं, वो कभी नहीं हार सकते। ठीक सर ठीक है। मोदी सरकार वाकई एक बड़े पावरफुल पॉलिटिशियन है, उन्होंने अपने डिफेंस को भी मजबूत किया है, अपने पूरे इंडिया को भी डेवलप किया है, और हिंदुस्तान को छोड़ दे आप जम्मू कश्मीर को उन्होंने डेवलप कर दिया है। और दूसरी दुनिया के साथ उनके तल्लुकात देख लें कि जहाँ जाते हैं उनके लिए रेड कारपेट बिछाए जाते हैं, उनका वेलकम करने भी प्राइम मिनिस्टर ही आते हैं, और वो बड़े खुश होते हैं कि यार मोदी सरकार हमारे मुल्क में आए हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट देने से इग्नोर करना चाहिए हमें, और सोचना चाहिए कि हम इस सिचुएशन में जबकि मुल्क इतने ज़्यादा परेशानियों में मुब्तला है, ठीक है जी, अंदरूनी मामलात हमें घेरे हुए हैं, ठीक है जी, किसी दूसरे मुल्क के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे नहीं है, और इस वजह इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम फिर इस तरह की स्टेटमेंट देंगे तो हमारे तल्लुकात कैसे बेहतर होंगे? हमें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए और ना ही होनी चाहिए। ये हमारी आवाम से अगर आप रिएक्शन लेंगे ना, पूछेंगे तो वो कहेंगे कि ये फवाद चौधरी ने ये अच्छा स्टेटमेंट नहीं दिया, ये कोई अच्छा स्टेटमेंट नहीं दिया फवाद चौधरी ने। हमें चाहिए कि जो भी प्राइम मिनिस्टर हो हिंदुस्तान का, हम चाहिए कि खुद उनके साथ ज़रा दोस्ती का हाथ बढ़ाए ताकि हमारे तल्लुकात अच्छे हों, ठीक है जी। ये गलत बात है कि मोदी सरकार को हारना चाहिए, ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। और देख रहे मोदी सरकार ने भी उसकी वो तहकीकात करवानी शुरू कर दी है, ठीक है जी, कि इसने स्टेटमेंट क्यों दी है। फिर सवालिया निशान पाकिस्तान पे उठेंगे ना, उंगलियां तो उठेंगी पाकिस्तान पे एक बंदे की वजह से। तो हमें ऐसी नहीं करनी चाहिए कोशिश। बाकी वाकई यार मोदी सरकार जीतेंगे, और मुझे पता है मोदी सरकार को करोड़ों दुनिया चाहती है। मोदी सरकार ने लोगों के दिलों में एक घर बनाया है, लोगों के दिलों में बसते हैं मोदी सरकार।
ऑटोमेटिक वोट दिया जाएगा मोदी सरकार को। सारी हिंदुस्तान कहता है कि मोदी है तो मुमकिन है, अगर हमें मोदी चाहिए, ये सारे हिंदुस्तान के नारे हैं यार, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। कंग्रेचुलेशन आपको, मोदी जैसा लीडर मिला है जिसने आपके मुल्क को डेवलप किया है, और हमारे पाकिस्तानी लोग आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं, हमारा मीडिया आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं। कंग्रेचुलेशन। तो बाकी आपका क्या ख्याल है इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।